Yes. Now let me come to a very important question. Many students feel why audit class at CA final level, है कि नहीं? मतलब आपने भी आपके फ्रेंड्स को अगर बताया होगा कि ऑडिट की क्लास के लिए जा रहे हैं, सब बोलेंगे पागल है, टाइम बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं. हाँ, 3 साल के आर्टिकलशिप किए तो ऑडिट हो गया ना, और क्या चाहिए? ऑडिट का क्लास चाहिए क्यों? आपके प्रिंसिपल्स. सो फ्रेंड्स इज वन डिटरेंट फैक्टर. सेकंड मोस्ट डिटरेंट फैक्टर इज प्रिंसिपल्स, है कि नहीं? प्रिंसिपल होता है तो क्या 3 साल के टाइम पास किया क्या ऑफिस में आके? मैंने कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे को? एंड द वर्स्ट पार्ट इज व्हेन यू गेट योर मार्क्स इन ऑडिटिंग. सीनियर से पूछो, इतने गंदे मार्क्स देते हैं कि प्रिंसिपल को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते. ये बिग फोर्स के साथ वालों की भी यही हालत होती है. तो ये क्यों होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई वी आर हियर. आप अगर देखेंगे तो पहला मैंने टॉपिक आपको जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आता है सीए फाइनल लेवल पे, वो मैंने आपको क्या बताया? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इसका वेटेज कितना बोला? 24 to 28 मार्क्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. फ्रैंकली बताने का है, हाउ मेनी ऑफ यू रेफर टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप? एनीवन हैज? रेज योर हैंड. आई बेट नो वन हैज. अच्छा, मैंने अगर पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर किए कि नहीं? हाँ, आपने किए होंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो काफ़ी बार आपने रेफर किए होंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं. बट एसेज कोई भी रेफर नहीं करता है. एंड यू सी दैट दिस इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर पेपर. बराबर. दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स. वन मोर जोक, है कि नहीं? बिकॉज आर्टिकलशिप के टाइम पे क्या सीखते हैं? एडजस्टमेंट्स. क्या एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है. आप पहले एक टैक्स का फिगर निकालते हैं, फिर क्लाइंट रोते हुए आता है, इतना टैक्स किधर कैसे भरें, थोड़ा कुछ देखो ना. फिर आप बोलते हैं अच्छा इतना टैक्स नहीं भर सकते क्या, तो थोड़ा इनकम आगे के साल में थोड़ा शायद पोस्टपोन कर देंगे, थोड़ा स्टॉक में एडजस्टमेंट कर देंगे, थोड़ी प्रोविजन का ये वो वट एवर, कोई एक्सपेंसेस बढ़ा चढ़ा के, ये आपको पता है. सो वी हैव लर्नड ऑल अनएथिकल थिंग्स एंड क्वेश्चन कम्स अपॉन एथिक्स. बिगेस्ट जोक. सो एथिक्स कितने के लिए आता है? मैंने बोला 16 से 20 मार्क्स के लिए एथिक्स आएगा. ये भी अपने आर्टिकलशिप में एक मोमेंट भी नहीं देखा हुआ होता है. उसके बाद जो आता है ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली यू में टेक अप 8 to 10 मार्क्स. आपने कहा हाँ ये तो हमको आता है. ऑडिट रिपोर्ट तो हमने किया है. क्या किया आपने? डेट चेंज की, फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है, क्लाइंट का नाम चेंज किया होगा कभी कभी. बाकी कारों में तो क्या, लास्ट ईयर नॉट एप्लीकेबल, इस साल भी नॉट एप्लीकेबल. लास्ट ईयर नो लिखा है, इस ईयर भी नो ही आएगा. बहुत काम रहते हैं ना कि अपने को आर्टिकल्स को सब कॉपी पेस्ट बराबर जस्टिफाई हुआ है कि नहीं, इससे ज़्यादा क्या काम रहता है अपने को. अब जब हम ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी तब आपको खुद को ही महसूस होगा कि अच्छा अच्छा ये ऐसे भी होता है. एंड आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ एवरी सिंगल बैच. लगने में सबसे आसान लगने वाला चैप्टर डे 1 को ही आपको बैच में समझ में आएगा कि अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो अपने को शायद पता भी नहीं थी. मतलब ऐसे एट अ ग्लांस देखा हुआ होता है ऑडिट रिपोर्ट, बट फ्रैंकली टेल मी हु हैज़ रेड इट वर्ड बाय वर्ड एटलीस्ट 10 टाइम्स? नहीं पढ़ते, ज़रूरत ही नहीं होती ना. वो क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ईयर 1 थी वो ईयर 10 में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होने वाली है. ओपिनियन लास्ट ईयर भी ट्रू एंड फेयर था, इस साल भी ट्रू एंड फेयर ही होने वाला है. हम कितने भी क्वेरीज निकालेंगे, सर तो एंड में एडजस्ट करते ही है कि नहीं? सो ये हम देखते ही नहीं है. लगने में लगता है बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, आई नो इट, बट इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पूछेगी इसके ऊपर ना तब आपको समझ में आएगा अच्छा इतने डिटेल्स में जाना चाहिए था. कैन यू बिलीव एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दिया था. एंड द क्वेश्चन वाज डू यू फाइंड एनी मिस्टेक्स इन द ओपिनियन पैराग्राफ. सो अगर आपने कभी वर्ड टू वर्ड ओपिनियन पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा है तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये इसमें गलती है या नहीं है. बिकॉज ओपिनियन पैराग्राफ मतलब ट्रू एंड फेयर, इतना ही पता होता है. ओके, सो देखो छोटी छोटी बातें. चौथा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बोला कंपनीज एक्ट या फिर कंपनी ऑडिट, इसका मैंने वेटेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 से 16 मार्क्स. अब कंपनी ऑडिट, हाँ सेक्शंस तो हम देखते हैं कभी कभी वेन एवर वी डू कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट तो हम सेक्शंस देख लेते हैं. बट इफ यू हैव डन योर आर्टिकलशिप इन अ स्मॉल और मीडियम साइज फर्म, अपने लिए कंपनी ऑडिट इज इक्वल टू टैक्स ऑडिट होता है.
हम जब कंपनी ऑडिट करते हैं तब हम क्या देखते हैं, 40A3 का कुछ डिसअलाउंस है क्या, हम क्या देखते हैं 43B वाले पेमेंट्स किए कि नहीं। ये दोनों जो सेक्शंस मैंने कोट किए वो इनकम टैक्स एक्ट के है ना, उसका एंड कंपनी ऑडिट का क्या संबंध है। सो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन कुछ है कि नहीं है। आपने कंपनीज एक्ट के जो कुछ सेक्शंस है, लेट अस से इट इज अबाउट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, let us say it is about some foreign currency translations, AS11. If you are talking about company audit, maybe it is about some loans given taken loans, अगर आपको पता है तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का अलग सेक्शन आता है। ये इतनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं जो हम कंपनी ऑडिट में ज़्यादा नहीं, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज में कंपनी ऑडिट इज इक्वल टू टैक्स ऑडिट होता है। How many of you have really referred to what are the qualifications of auditor, what are the disqualifications of auditor, in what way appointment of auditor should have been done, removal of auditor होता है तो क्या करते हैं, ये देखा होता है आर्टिकलशिप में, ये नहीं देखा होता है। सो लगने में लगता है हाँ कंपनी ऑडिट तो अपने को आता है, ये 3 साल तो वही किया है, बट अपॉइंटमेंट आपने नहीं देखी होती है, आपने डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चेक किए होते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल्सो द ग्रेविटी ऑफ दिस चैप्टर, विच these two चैप्टर्स स्पेशली जो लगने में तो बहुत फैमिलियर लगते हैं बट जो एक्चुअली है नहीं। ओके, डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ आपको बस। ओके, उसके बाद जो आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट्स, इसका भी मैंने कंबाइंड वेटेज आपको बता रही हूँ 12 मार्क्स। मैंने बोला ऐसे बैंक्स ऑडिट किया, हाँ आई हैव डन ऑडिट ऑफ बैंक्स, क्या KYC हमने बोला, KYC किया तो ऑडिट ऑफ बैंक्स नहीं बोलते उसको। या फिर कंकरेंट ऑडिट पे जा रहे हैं आप, कंकरेंट ऑडिट में तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं मैम इतने दिन कंकरेंट ऑडिट किया कि हम एक पॉइंट पे भूल गए थे कि हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं या उस बैंक में जॉब कर रहे हैं, इतने ज़्यादा टाइम ऑफ बैंक में ही रहते थे हम। बट अगेन अंडरस्टैंड, कंकरेंट ऑडिट मतलब एक एरिया डेप्थ में पता चल गया आपको, वो डेप्थ में पता चल गया, अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट अदर एरियाज। क्वेश्चन जो आएगा एग्जामिनेशन में वो क्या आपके एरिया पे थोड़ी ना आने वाला है, बराबर। GIC एक्सपोजर ही नहीं है। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले, CIS एनवायरमेंट, कुछ संबंध नहीं है। क्या आर्टिकलशिप में क्या CIS एनवायरमेंट का आपने किया है, कुछ भी नहीं किया होगा। अगर आपने स्मॉल एंड मीडियम साइज फॉर्म में आर्टिकलशिप किए तो आई बेट मे बी क्यूमुलेटिवली 6-7 मंथ्स ऑफ योर आर्टिकलशिप वाउचिंग में गए होंगे आपके। कहाँ का CIS एनवायरमेंट आ गया। इसके बाद जो आता है, आई एग्री विथ यू, फिस्कल लॉज शायद आपने अच्छे से, या ये चैप्टर आपको आ जाएगा शायद, लेकिन फिर भी जब मैं इसके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछूंगी हर एक बैच में 1-2 क्वेश्चंस के लिए आज तक मुझे आंसर नहीं मिला है। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज़ बीन एबल टू आंसर 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ माइन, एंड विच इज़ ऑन फॉर्म नंबर 3CA, मतलब बेसिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ विच फॉर्म। ऑफकोर्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आज तक आंसर नहीं मिला है। एंड IC है तो आपको ऐसे ले लो बेटा 6 मार्क्स ले लो, ऐसे तो नहीं देने वाली है, कुछ तो ट्रिकी पूछेगी। सो ये कंपैरेटिवली 6 मार्क्स का जो फिस्कल लॉस का है, टैक्स ऑडिट का है, ये आपको कंपैरेटिवली आ जाएगा, बट इसमें भी कोई ट्रिकी एरियाज है जो हम डिस्कस करेंगे। एंड जो एंड में हमने 2 बोले थे, एक तो स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट्स। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट्स में मैंने बोला था ऐसे 4 मार्क्स का वेटेज तो आ जाता है। एनीवन हु हैज़ डन ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, एनीवन हु हैज़ डन ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, ये एरियाज भी हमने कभी भी नहीं किए होते हैं। स्टॉक ब्रोकर को ऑडिट छोड़ो, हमने स्टॉक में ट्रेडिंग भी नहीं किया होता है। एनीवन हु हैज़ डन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, 1 2 3, थोड़ा थोड़ा, 4 थोड़ा थोड़ा, ओके। F&O में कितने लोगों ने किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस 1, ओके गुड। बट देखो इतने लोगों में से एक बंदे ने F&O में ट्राई किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एंड अपने को इस चैप्टर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स पता उन्हें। नाउ व्हेन आई वेंट इनटू CA फाइनल 2006, तब मैंने शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था, एंड 2006 से अभी 2015, ऑलमोस्ट 9 years आई हैव बीन डूइंग शेयर ट्रेडिंग। F&O 6 साल से नहीं, मतलब F&O 9 साल से नहीं, बेरली पिछले 3-4 साल से F&O कर रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। सो वेन एवर वी टेक अप दिस चैप्टर, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगी, आपको लॉग इन करके विल डिस्कस दिस चैप्टर वेरी प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको ये चैप्टर SFM में भी आता है।
तो आपको भले ही ऑडिट एंगल में इतना डेप्थ में नहीं होगा, बट आपको ये एसएफएम की थियोरी भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में ये चैप्टर आपको मदद करेगा, इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे. वन मोर एरिया जो होता है इसी चैप्टर में, ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, इसके आगे कुछ पता नहीं होता है. सो म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है, स्पॉन्सर कौन होता है, एएमसी कौन होता है, म्यूचुअल फंड क्या करके रजिस्टर होता है, ये सभी डिटेल्स हम इस चैप्टर में ही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, यस. एंड वन लास्ट चैप्टर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने नाम आपको बताया था, पीयर रिव्यू. एंड आई डाउट हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड अ पीयर रिव्यू ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप. एनीवन हैज? ये भी एरिया जनरली फेस करने को नहीं मिलता है. अब देखो, अगर आपने ये फिजिकल लॉस का वेटेज चलो हटा भी दिया, मैंने बोला आप टैक्स ऑडिट में एकदम एक्सपर्ट है, तो भी अगर ये रफ आप वेटेज पकड़ेंगे इसका, तो दिस इज ऑलमोस्ट 24, 34, 40, 50, 60, 78, 82 मार्क्स रफली. ऐसा वेटेज है जो आपने आर्टिकलशिप में कभी भी नहीं किया है. सो लगने में लगता है कि हाँ यार आता है ऑडिट, सबसे ज़्यादा इग्नोर करेंगे ये सब्जेक्ट को. एंड जब अकाउंट्स का पेपर डेंजर आता है, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स. अकाउंट्स का पेपर होने के बाद आप किसी भी आपके सीनियर को पूछो, आपके फ्रेंड्स को पूछो, एसएफएम के पेपर के लिए आधा आपका हॉल खाली रहेगा. कॉन्फिडेंस ऑफ नॉट क्लियरिंग. ओके, तो अकाउंट्स का पेपर डेडली होता है. एसएफएम में एक्चुअली शायद इतना डिफिकल्ट ना है, बट अकाउंट्स का हैंगओवर होता है कि पास होंगे नहीं होंगे. सो ये भी पेपर कहीं ना कहीं हल्का हल्का इम्पैक्ट हो जाता है. दोनों में से एक तो बाउंसर होना ही होना है, मैंडेटरी. ऐसे है कि फाइनल लेवल एग्जामिनेशन है, बस आपको दोनों थोड़ी ना सिंपल पूछेंगे पहले दो. एंड तीसरा पेपर आता है ऑडिटिंग. एंड दिस इज द टाइम दैट यू विश दैट काश मैंने ऑडिट किया होता था. दैट्स अ वेरी लेट टाइम. इसलिए आज से ही अपने को ऑडिट ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए. ये समझ के चलो कि ये 100 मार्क्स का अनडिस्कवर्ड एरिया है अभी भी. तो आप जैसे एसएफएम की जितनी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, आप अकाउंट्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, अगर आपने उतना ही जस्टिस दिया इस पेपर को, तो बिलीव इट और नॉट, आपको जितने अकाउंट्स में मार्क्स आ सकते हैं उतने ही आपको ऑडिट में भी आ सकते हैं. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, हाईएस्ट बता रही हूँ सिर्फ, शी हैज़ गॉट 83 मार्क्स इन ऑडिट सीए फाइनल. जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया मैम 83 मार्क्स, तुम पूछ रहे हो कौन सा सब्जेक्ट? अरे बोले आपका सब्जेक्ट. मैंने कहा ऑडिट में 83. मुझे खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे खुद को भी नहीं मिले थे ना इतने. सो बिलीव ही नहीं हो रहा था 83 बिल भी सकते ऑडिट में. सो देखो, वो इतनी सिंपल बोली थी कि बस कुछ नहीं, एसएफएम एंड अकाउंट्स को जितना मैंने जस्टिस दिया उतना ही ऑडिट को दिया, बाकी कुछ स्पेशल नहीं किया मैंने. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑन डे वन. अगर आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेंगे, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट. एंड बिलीव मी विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर विच यू हैव. अच्छा, बेसिक सी बात, एम आई सेइंग 3 साल की आर्टिकलशिप बेकार है? बिल्कुल नहीं, मैं बोलूँगी भी नहीं ऐसे. मैंने खुद बहुत ज़्यादा सीखा है आर्टिकलशिप में. सी ओनली थिंग इज दैट यू नो, अगर मैं बोलूँ वैसे तो आईपीसीसी ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट मेरा एग्जैक्ट उल्टा स्टाइल्स में जाता है. आईपीसीसी ऑडिट, यू डोंट नो व्हाट इज प्रैक्टिकल लाइफ, यू जस्ट नो व्हाट इज थियरी. सो टेकिंग यू फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनल में यू नो द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो, बट थियरी क्या होता है ये पता नहीं होता ना. थियरी में सिर्फ एडजस्टमेंट्स होते हैं, इतना ही पता होता है. सो थियरी क्या बोलता है, टेकिंग यू टू बैक टू ग्राउंड रियलिटीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रैक्टिकल साइड भी अगर आप बोलेंगे तो हर एक को पूरी प्रैक्टिकल साइड शायद पता ना हो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन लिस्टेड कंपनी ऑडिट्स? जस्ट 1 or 2, अदरवाइज नहीं. तो ये भी एरिया काइंड ऑफ अनएक्सपोज्ड होता है, सबको ही मिलेगा एक्सपोजर, ऐसे नहीं है ना. सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ कि ये सब्जेक्ट भी उतना ही सीरियस ले लो. डेफिनेटली विल बी इन अ पोजिशन टू ईजिली स्कोर एन एग्जामिनेशन इन दिस. Getting 16 audit is, believe me, not so hard. And if you really take this seriously, if you give equal justice to this subject, even 70 to 80 is definitely feasible. Okay?